सुप्रीम कोर्ट बतावे, हाई कोर्ट बतावे, हाई कोर्ट से हम केस जीतने का काम किया। नीतीश कुमार को हटाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे, अमित शाह को हटाएंगे। नीतीश कुमार जी, मोदी जी, अगर आरक्षण नहीं देना था तो आप 9 साल पहले आरक्षण नहीं देना चाहिए, 15 में नहीं देना चाहिए। मोदी जी से हमें यही कहना है, मोदी जी इस बार यदि मेरा आरक्षण वापस नहीं हुआ, इस बार हम आपको कुर्सी से उतार करके रहेंगे। आप लोग को आरक्षण चाहिए, एकदम चाहिए हम लोग को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोग को जो आरक्षण छीना गया है, इस तांती तत्वा हम लोग के साथ छुआछूत भेदभाव। हमारे घर में ब्राह्मण अभी भी पूजा पाठ कराने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो भोजन नहीं कर सकते हैं। उतना दिन हम लोग को ठगा गया है, अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लगातार दरभंगा में बने हुए हैं। दरभंगा में पान समाज ने एक महारैली कॉल की है। आईपी गुप्ता जो पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आपको रथ हम पान है नाम से लगातार 56 दिन से आंदोलन चलाए जा रहे हैं आरक्षण वापसी को लेके। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तांती तत्वा समाज को पान मानने से इनकार कर दिया है और कहा, स्पष्ट तौर पे कहा है कि SC ST की जातियों में कोई भी जाति को तभी शामिल किया जा सकता है जब संसद से वो नियम पास हो। राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार को फटकार भी लगाई थी। उसके बाद से पान समाज हाशिए पे चला गया है, सड़कों पे आ गया है, क्योंकि इनका आरक्षण छीन गया है। उसी को लेके आप लोग इतनी रैली वगैरह हर जगह कर रहे हैं। ये चौथी रैली है, 5वीं रैली है, चौथी रैली है। जी 56 दिन से आप लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, पूरा बिहार, दिन रात एक। तो क्या मांग क्या है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोग को जो आरक्षण छीना गया है, इस तांती तत्वा नाम का टाइटल है। हम लोग तांती तत्मा असल जाति नहीं है, तांती तत्मा हम लोग का टाइटल नेम, असल जात हम लोग पान है जी। लेकिन सरकार आपको पान नहीं मान रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट हमको पान मानी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हमको पान मानी है। उसने ये नहीं कहा कि तांती तत्मा लोग पान नहीं है। वो नीतीश कुमार जी को ये बोला है कि आपका रास्ता आने का सही नहीं है, आप गलत रास्ता से आए हैं। आपको संसद से आना होगा और आप विधानसभा से निकल गए। जी सबसे पहले तो आजादी से पहले HS रैली का रिपोर्ट देख लीजिए। उसमें आपको वहाँ जो सर्वे किया था HS रैली, एक बहुत बड़ा IS जो ब्रिटिश सरकार में थे, उन्होंने सर्वे किया तो उन तांती तत्मा को वो लोग पान माने। वही वहाँ लिखा हुआ है बशर्ते तांती तत्मा इज द पान और पान इज द तांती तत्मा। तो जब वहाँ से उसके बाद आपको आजादी के बाद 1952 में फिर से हम लोग का लेकर जो रिपोर्ट है, लेकर का जो रिपोर्ट आया, उसमें भी हम लोग को पान माना गया। उसकी फिर दिक्कत क्या हो गई? उसके बाद JPC का रिपोर्ट 1967 में, उसमें भी हम लोग को पान माना गया। वो सरकार ने नहीं जुड़ा, सीधा कहिए ना। सरकार नहीं, हमारी कोई सांसद ही नहीं थी। मेरा बिल जो फाइल बना हुआ है, मेरा फाइल लेके राष्ट्रपति के पास जाएगा कौन? जब तक हमारा कोई। अब आप लोग क्या चाहते? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने आपको फिर मान लिया था 1 जुलाई 15 को, और अब तक जो है अगस्त 24 तक आप लोग जो है SC में थे। अब लेकिन नहीं है। अब रास्ता क्या है? आप लोग रैली कर रहे हैं, क्या पर्पस है? पर्पस यही है कि हमारा मतलब राज्य सरकार पे कि केंद्र सरकार पे? दोनों पे है, दोनों पे है। देखिए हम लोग को रात को सभी ने ठगा। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी 52 में। उस समय अगर वो चाहती तो हम लोग को अध्यादेश पास करके हम लोग को पास कर देता। उसके बाद आप चले आइए, जब 92 में लालू जी भी दिए थे हम लोग को, लालू जी भी दिए थे हम लोग को 92 में लालू जी 3 महीना के लिए दे के और फिर से हमारा आरक्षण हटा लिया गया। आप वर्तमान की बात करें तो मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मोदी जी का एक और कहना है कि जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। मोदी जी कहाँ बोलते हैं? मोदी जी बोले जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग 80 लाख से 84 लाख 1 करोड़ हम लोग समाज, पान समाज यहाँ है। हम लोग का एक भी विधायक है, एक भी MP है, एक भी MLA है। हर तरह से आपको ठग लिया। हम लोग को देखिए शिक्षा के स्तर में हम लोग का ये सर्वे करा के देख लिया गया। नीतीश कुमार जी से अति पिछड़ा वर्ग आयोग जो सर्वे किया इस समय, उसमें भी पाया गया कि तांती तत्मा समाज जो कि अभी भी हाशिए पे है, शैक्षणिक दर्जा कम है, हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब सब तरह से कम। हम लोग के साथ छुआछूत भेदभाव। हम लोग जब सर स्कूल जाते थे, मेरा ब्राह्मण संगी साथी हुआ करता था उस समय।
जब हम लोग संग साथ बैठ के खाना खाते थे, जिस समय कोई नहीं रहता था, एक साथ तो खा लिया करता था। जब भी उनका कोई भी गार्जियन हो, बुजुर्ग हो, उसके साथ में देखता कि भाई तू कॉल पर से उतर जाओ। क्या बात कर रहे हैं? भाई तुम कॉल पर से उतर जाओ, हम लोग छुआ जाएंगे। ब्राह्मण आपसे छुआ जाता छुआता था। हम लोग के समय में जब हम स्कूल जाते थे, अभी भी करता है, अभी भी छुआछूत है? अभी भी करता है। कौन करता है? अभी भी वो ब्राह्मण समाज अब कहाँ वो सब है? अभी भी कहता है जो नहीं आप ये काम मत नहीं, कीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। सर कहता है, हमारे घर कहता है, इस बात एक मिनट सर, हमारे घर में ब्राह्मण अभी भी पूजा पाठ कराने के लिए नहीं आते हैं। क्या बात करते हैं? अभी भी नहीं आते। हम लोग को जाति पुरोहित ही हम लोग को पूजा पाठ करवाते हैं, वही सब क्योंकि हमारे यहाँ वो भोजन नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? ब्राह्मण हम लोग अछूत हैं। हम लोग भेदभाव है? अभी भी भेदभाव है। ऐसा नहीं है। जबकि आरक्षण छुआछूत भेदभाव के आधार पर किया गया था। हम लोग के साथ अभी भी छुआछूत भेदभाव है, तो हम लोग आरक्षण के दायरा में काहे नहीं आएंगे? ऐसा है क्या? जी है। खुद पंडित जी हैं, जी चंदन लगाए हुए हैं। तो हम पूजा करते हैं तो महादेव का अच्छा। पूजा करते हैं तो महादेव का चंदन लगा लेते हैं, बस हाँ? हम पूजा करते हैं, चंदन लगाते हैं, हो गया। पंडित जी आपके यहाँ नहीं भोजन करते हैं? नहीं करते हैं। अरे आप लोग अच्छा से नहीं खिलाते होंगे? अच्छा से तो इतना अच्छा से खिलाते हैं कि ब्राह्मण भी कभी नहीं खिला सकता उनको। हाँ? अच्छा से नहीं खिलाते हैं। तो ब्राह्मण नहीं वो कहता है कि हम लोग छुआ खिला जाएंगे। सकता है। आपसे वही बात है, वो लोग आता नहीं है। हम लोग अपने बिरादर में जो है, अपने जाति में जो है, सब पंडित जी है, सब आदमी पूजा पाठ करते हैं। बिहार सरकार नीतीश कुमार, केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही आग्रह करना चाहते हैं। हम लोग ना भाई दबंग है, ना हम लोग लाठी उठा सकते हैं, ना राइफल उठा सकते हैं। समझे? हम लोग का पूर्वज से ही देख के आइए, हम लोग पूरा शांत स्वभाव के आदमी। जितना दिन चुप रहे उतना दिन हम लोग को ठगा गया है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आरक्षण क्यों चाहिए? आप हमारे अब तो कोई रोक नहीं रहा पढ़ने लिखने से। आरक्षण क्या करिएगा? आरक्षण नहीं रहेगा तो हमारा बच्चे सबको कहाँ से नौकरी मिलेगा? पढ़ेगा नहीं लिखेगा, मिलेगा। नौकरी होगा। पढ़ेगा तो कौन रोक नहीं रहा है? मिलेगा। अब कोई रोक रहा है? रोक रहा है, बहुत रोक रहा है। जिसको अभी 46% 47% है वो कोटा से हो जाता है, लेकिन वही हमारा बच्चा यदि 58% 60% भी है तो उसको नहीं हो पाएगा, नहीं होता है। अभी EWS हो जाता है। वो तो होता है लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो रुक गया ना। आप लोग को आरक्षण चाहिए? चाहिए, एकदम चाहिए। हम लोग को हक बनता है आरक्षण मिले। अब तो आरक्षण मिलना की चाहिए। जरूरत ही नहीं है। मोदी जी तो सबको पूरा- राशन दे रहे हैं, सबको सर यदि मकान नहीं है सब कुछ तो दे रहे हैं। सबको कर देना बराबर, किसी को मत देना आरक्षण। हम ही नहीं चाहिए, सरकार का भीख हम लोगों को नहीं चाहिए। सबको बंद कर दे। सरकार का भीख नहीं चाहिए। भी हक जो है छीनने से मिलता है, मांगने से भीख मिलता है। साथ ही एक बात, मीडिया कर्मी को हम लोग स्वागत करते हैं। हमारा न्यूज, सरकार का न्यूज हमारे पास पहुंचाते हैं। हमारा न्यूज सरकार के पास पहुंचाते हैं। तो छीनेंगे आरक्षण आप? हम आरक्षण छीनेंगे, हमको चाहिए बस। हम आरक्षण छीनेंगे, लड़ करके लेंगे मोदी जी से, हमको दिए हैं तो हमको नीतीश जी से। हमसे छीने क्यों? है नीतीश कुमार जी, मोदी जी, अगर आरक्षण नहीं देना था तो आप 9 साल पहले आरक्षण नहीं देना चाहिए, 15 में नहीं देना चाहिए। जब आरक्षण देने का काम किया तो 24 में छीनना नहीं चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी, अगर हमारा क्या कीजिएगा आरक्षण लेके? आरक्षण लेकर के क्या करेंगे? मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा बहन पढ़ने लिखने का काम करता है, जिसको 60% में नौकरी होता है, हमको अरे सरकार मंदिर बनवा रही है, धर्म बचाइए। आप लोग पढ़ लिख क्या करिएगा? मंदिर मस्जिद क्या होता है? सबसे मंदिर मस्जिद जो होता है मेरा शिक्षा अगर देते हैं, शिक्षा के तहत हम पास करते हैं, कम शिक्षा के तहत पास करते हैं तो हमारा आरक्षण मिलेगा, नौकरी, मेरा बेटा को नौकरी होगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर। पुजारी नहीं बनाइएगा जी, मंदिर में पुजारी बनाइए। जी नहीं, हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, हमारा नेता बनेगा। हम सरकार का कहना है जिसको जितना हिस्सेदारी उतना अधिकारी होना चाहिए। हम लोगों को हिस्सा में आधा का जो है 50-50 हिस्सा होना चाहिए संख्या की तहत। एक बात जान लीजिए, आपसे पूछना चाह रहे हैं भाई जी, बिहार सरकार हमको जो है, हम नहीं पान है तो दूसरा है कौन पान? मोदी जी बतावे, सुप्रीम कोर्ट बतावे
हाई कोर्ट बतावे, हाई कोर्ट से हम केस जीतने का काम किया। अगर लोकसभा से बिल पास करके 9वीं सूची में डालने का काम करता तो मेरा आरक्षण को भारत में कोई माइती लाल जो है आंख उठाने का काम नहीं करता। आप लोग चाहते हैं कि संसद से बिल पास हो? जी जी, 9वीं सूची में डालने का काम करे। हम पार्टी सिलेक्ट पर चर्चा नहीं करेंगे। जो पार्टी हम लोगों का आरक्षण देती है उनके साथ हम काम करेंगे। एक सेकंड, अगर काम करेंगे उतना ही नहीं, अगर नहीं देता है हमारा आरक्षण तो हम अपना नेता जो है इंजीनियर आईपी गुप्ता, अखिल महासंघ पान का नेता जो है आईपी गुप्ता है, उनका नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। अगर कुर्सी बना भी सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। किसको हटाएंगे? अरे नीतीश कुमार को हटाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे, अमित शाह को हटाएंगे। अकेले 5 समाज हटा देगा? 5 समाज 80 लाख का संख्या में है, उसमें भी संरक्षण के समय में ये चोरी करने का काम किया। सही ये जो है रोड 5 समाज इफेक्ट डाल देगा। जी जी जी, 5 समाज। क्या नाम हो आपका? श्याम बाबू दास। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला क्यों से आए आए हैं? हैं। हम आए अपना आरक्षण वापस लेने के लिए। कोट पैंट पहन के आए बढ़िया। जी बिल्कुल, हम दिखाना चाहते हैं 5 समाज में भी अब वो दम है तो हम लेकर रहेंगे, आरक्षण को लेकर रहेंगे। यहाँ से लेकर के विधानसभा तक बैठेंगे, लेकिन हम लेकर के रहेंगे। नहीं देगा तो जबरदस्ती अपने हक लेकर के रहेंगे, हम छीन लेंगे इस बार हक हम। आर पार की लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। इस बार अपने हक ले करके रहेंगे तो ले करके रहेंगे। मतलब डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो, छीन लेना है। छीन लेना है, हमारा हक ले करके रहेंगे, वापिस करो। मोदी जी कम सुनते हैं, क्या कहेंगे उनको? मोदी जी से हमें यही कहना है, मोदी जी इस बार यदि मेरा आरक्षण वापस नहीं हुआ इस बार हम आपको कुर्सी से उतार करके रहेंगे। 25 में चुनाव है विधानसभा का बिहार में जी, उसमें 5 समाज क्या करेगा? यदि इसमें जो भी नेता हमको आरक्षण के लिए खड़ा होगा हम उसके साथ हैं। तेजस्वी जी करेंगे तो उनके साथ है, साथ है। मोदी जी करेंगे तो उनके साथ है। नहीं कोई करेगा तो बस सबको कुर्सी हटा करके मेरा खुद का नेता सीपी गुप्ता, आईपी गुप्ता, सीपी गुप्ता मेरा खुद का नेता इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। आईपी गुप्ता आज मेरा नेता सीपी आईपी गुप्ता खड़ा है। इस बार यदि हम गुप्ता को आप लोग नेता मान लिए मान लिए मेरा नेता है, बदल जाएंगे तब? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। 5 समाज का एक भी नेता नहीं बदलने वाला है। बेटा वो नहीं बदलेगा, 5 समाज का बेटा है। और 5 समाज के लिए वो अपना जो है सो सर बाल बच्चा घर द्वार त्याग करके हर गांव गांव में जा करके यह जो है सो हम लोग का जो है सो धरना प्रदर्शन के माध्यम से आरक्षण दिलाने का काम करेगा, करेंगे, एकदम करेगा, पूर्ण रूप से विश्वास। युवा नौजवान सब तैयार है, सब तैयार है सीपी गुप्ता के साथ। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, लड़ेंगे लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, जान जाए लेकिन पीछे नहीं आगे एक क्वेश्चन किया है कि आईपी गुप्ता नेता आपका हो सकता है। मैं आपसे क्वेश्चन हम करना चाहता हूं कि आईपी गुप्ता मेरा नेता नहीं हो सकता है तो नेता चिराग पासवान हो सकता है क्या? जीतन आप लोग के नेता है, ये है दलित समाज के। नहीं, जीतन मांझी हो सकता है क्या? उपेंद्र कुशवाहा नेता हो सकता है क्या? मेरा नेता उगता हुआ सूरज आईपी गुप्ता जी। विश्वास है आप लोग को? विश्वास पैदा कर दिया, नेताजी को पैदा कर दिया। मेरा नेता आईपी गुप्ता वो नेता नहीं है, पान बिहार पान का बेटा है वो। एक एक कतरा जो है ये चुनीलाल का आईपी गुप्ता के लिए होगा ब्लड। चलिए, ये लोग 5 समाज से हैं और जिस प्रकार से पढ़ लिख रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग भी हो रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों के लिए सजग भी हो रहे हैं। आईपी गुप्ता जी गरीब परिवार में जन्मे वैसे शख्स हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हाँ को रथ हम कौन है नाम से रथ यात्रा पे हैं और लगातार 5 समाज को जगा रहे हैं और सीधा चैलेंज कर रहे हैं मोदी और नीतीश से कि हमें अपना मेरा आरक्षण वापस करो, समाज हमारे साथ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।